हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। एंड मैं बहुत बढ़िया हूँ। सबका पर्सनली रिप्लाई नहीं कर पाती, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि किसी का करूँगी किसी का नहीं करूँगी तो फिर किसी को बुरा लग जाएगा, जो कि मैं चाहती नहीं। किसी को बुरा लगे ये बिल्कुल नहीं चाहती। और हाँ, मैंने कम्युनिटी सेक्शन में एक लिंक डाला है दूसरे चैनल का, जिस पे सॉन्ग्स अपलोड होंगे, तो जाइए प्लीज़ सब्सक्राइब करके आइए। अभी के अभी जाइए, फिर स्टोरी सुनिएगा। बात अब हम आते हैं हमारी स्टोरी पे, जिसका नाम है मोहब्बत की अनोखी दास्तां। एक और चीज़ बता दूं, इसमें मैं प्रतीक का नाम चेंज करके अर्जुन कर रही हूँ, तो इसमें आप में से कोई भी कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, अब हम कहानी शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था, रिद्धि जो है वो माही से नाराज होकर अपने घर चली गई होती है। जिसके बाद माही उससे मिलने जाती है, अपनी बाइक का हॉर्न देती है, लेकिन रिद्धि बाहर नहीं आती। तो माही थक हार के वहां से चली जाती है और अपनी माँ को कॉल करके उनसे कुछ बातें कहती है। जिसके बाद माही की मॉम उसे कुछ बातें समझाती हैं। और अब जो है ऐसे ही नेक्स्ट डे होता है, और जो रिद्धि है वो माही के कॉल का वेट कर रही होती है। तभी उसे अर्जुन के कॉल्स आते हैं और मैसेज भी, जिसके बाद रिद्धि बिना किसी को बताए वहां से चली जाती है अर्जुन से मिलने के लिए। अब यहाँ जो माही है वो रिद्धि से बात करने के लिए अपने ऑफिस से जल्दी कॉलेज जाती है, लेकिन कॉलेज जाकर उसे पता चलता है कि रिद्धि तो आज कॉलेज आई ही नहीं। जिसके बाद माही रिद्धि के घर जाती है, लेकिन उसे रिद्धि वहाँ भी नहीं मिलती है। इसलिए जो माही है वो उनके घर जाती है। अब आगे सुनते हैं। अब जो माही है वो उनके घर जाती है तो देखती है कि रिद्धि तो वहाँ भी नहीं आई है। अब माही को बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए वो आद्या को कॉल करती है और उसे सारी चीज़ें बताती है। तभी जो आद्या है वो कहती है, मैं और अनवी साथ में ही है, तू हमें तुम्हारे घर के बाहर मिल, हम आ रहे हैं। तो माही कहती है और जो आद्या और अनवी हैं वो भी थोड़ी देर के बाद वहाँ आते हैं। जिसके बाद जो माही है वो उनसे कहती है, क्या आप दोनों को सच में नहीं पता है रिद्धि कहाँ गई है? तो अनवी कहती है, नहीं माही, सच में नहीं पता। तुम ये देखो, मेरा फ़ोन देख लो, मैंने सच में उससे कॉल किए थे, लेकिन उसने मेरा कॉल पिक नहीं किया। तभी माही कहती है, मैं भी उन्हें कब से कॉल कर रही हूँ, वो मेरा कॉल भी पिक नहीं कर रही हैं और ना ही मैसेज का कोई रिप्लाई कर रही हैं। मुझे क्या ज़रूरत आ रही थी उस दिन वो सब कहने की? ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तभी अनवी और आद्या माही को समझाते हैं कि नहीं, रिद्धि ऐसे नाराज होकर बिना बताए जाने वालों में से नहीं है, उसे ज़रूर कोई काम होगा। तो माही कहती है, लेकिन वो फ़ोन तो पिक कर ही सकती है ना, और मैं उनके घर गई थी, उन्होंने उनकी माँ को यही बताया है कि वो कॉलेज जा रही हैं और रिद्धि कभी झूठ बोलकर नहीं जाती हैं। तभी आद्या कहती है, एक काम करते हैं, हम सब मिलकर देखते हैं। अनवी, आप उनकी फ्रेंड्स को तो जानती है ना, आप उन्हें कॉल करिए। माही, तुम तब तक वहाँ जाकर देखो जहाँ भी रिद्धि मैम जा सकती है। तो माही कहती है, यार आप लोगों को कुछ भी पता चले तो मुझे बताना। तो आद्या कहती है, हाँ हम बता देंगे, लेकिन तू बाइक ध्यान से चलाना। तो माही कहती है और जो माही है वो रिद्धि को ढूंढने के लिए निकल जाती है। माही हर वो जगह जाती है जहाँ रिद्धि के जाने के चांस उसे लगते हैं। माही की आंखों से कंटिन्यूअसली आंसू आ रहे होते हैं। उसे बाइक चलाने के लिए रास्ता तक नहीं ठीक से दिख रहा होता है। बहुत जगह ढूंढने के बाद जो माही है वो वापस आती है अपने घर के नीचे। अब जो है उन्हें रिद्धि को ढूंढते ढूंढते शाम हो गई थी, लेकिन रिद्धि का कोई भी पता उन्हें नहीं था। तभी जो है वहाँ पे आद्या और अनवी भी आते हैं। तभी माही भागते हुए उनके पास जाती है और कहती है, रिद्धि का कुछ पता चला? तो अनवी कहती है, माही हम जिनसे जिनसे कांटेक्ट कर सकते थे सबसे कर लिया, लेकिन रिद्धि का कुछ पता नहीं चला। तभी जो माही है वो वहीं बैठ जाती है और जो है रोने लगती है। तभी जो आद्या और अनवी है वो उसे पकड़ते हैं और कहते हैं, माही माही खुद को संभालो, आ जाएगी रिद्धि। लेकिन माही का यहाँ हाल रो रो कर बहुत बुरा हो रहा था। उसे तो यही लग रहा था कि रिद्धि उसकी वजह से कहीं गई है। तभी जो आद्या है वो कहती है, हम घर चलते हैं, यहाँ सब देख रहे हैं। और ऐसे ये लोग माही को जैसे तैसे घर पे लेकर जाते हैं। तभी आद्या कहती है, माही तुमने घर लॉक नहीं किया था? तो माही कहती है, नहीं, वो रिद्धि यहाँ दिखी नहीं, इसलिए मैं ऐसे ही चली गई। जिसके बाद ये सब लोग अंदर आते हैं। तभी जो है उन्हें एक आवाज़ आती है किचन से, और वो आवाज़ किसी और की नहीं, रिद्धि की होती है। रिद्धि कहती है, माही तुम दरवाज़ा लॉक करके नहीं जा सकती थी? ये कहते हुए जो रिद्धि है वो किचन से बाहर आती है। माही, आद्या, अनवी जैसे ही आवाज़ सुनते हैं वो तुरंत उस तरफ देखते हैं
तो वहाँ सच में रिद्धि होती है। माही जैसे ही रिद्धि को देखती है वो तुरंत भागते हुए उसके पास जाती है और उसे हक कर लेती है। माही रिद्धि को बहुत टाइट हक करती है और रोने लगती है। तभी जो रिद्धि है वो कहती है, माही क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? और वो अन्वी और आद्या को इशारों में पूछती है कि माही क्यों रो रही है। तभी जो माही है वो थोड़ा सा पीछे होती है और रिद्धि के फेस को टच करती है और कहती है, अब ठीक तो है? तो रिद्धि कहती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? तुम शांत तो हो जाओ। तभी जो माही है वो उसे फिर से हक करती है। थोड़ी देर के बाद जब माही शांत हो जाती है तब वो थोड़ा पीछे होती है और कहती है, रिद्धि आप कहाँ गई थी? तो रिद्धि कहती है, मैं एक काम से गई थी, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? तो अन्वी कहती है, रिद्धि तू कॉलेज भी नहीं आई थी, तू कॉल भी नहीं पिक कर रही थी, तो इसलिए वो परेशान हो गई थी। तभी रिद्धि एकदम नॉर्मल वे में कहती है, इसमें इतना हाइपर होने वाली क्या बात थी? मैं थोड़ी कहीं गई थी, काम था बस इसलिए गई थी। माही की तो आदत है छोटी छोटी बातों पे हाइपर होने की। अन्वी तू उसे समझा नहीं सकती थी? रिद्धि ने इतना कहा ही था कि माही उसे कहती है, छोटी बात? आपको ये छोटी बात लगती है? तो रिद्धि कहती है, इसमें बड़ी बात क्या थी? इतना रोने वाली क्या बात थी? रिद्धि ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वो बहुत ज्यादा अलग बिहेव कर रही थी। तभी जो माही है वो रिद्धि से कहती है, आपका फोन कहाँ है? तो रिद्धि कहती है, होगा यहीं कहीं, हाँ शायद बैग में होगा। तो माही कहती, शायद बैग में होगा का क्या मतलब होता है रिद्धि? तो रिद्धि कहती है, मेरा मतलब बैग में ही है, तुम सब आए उससे जस्ट पहले ही आई हूँ मैं, और आने के बाद देखा तो दरवाजा ओपन ही था। तभी माही कहती है, वो सब छोड़िए, आप अपना फोन दीजिए। तो रिद्धि कहती है, क्यों? तो माही कहती है, दीजिए। तो रिद्धि कहती है, वो टेबल पे बैग है उसमें ही होगा। तो माही कहती है, ओके। और जो माही है वो रिद्धि के बैग से उसका फोन लेती है और रिद्धि से कहती है, आपको ये दिख रहा है? तो रिद्धि फोन में देखती है। माही कहती है, मैंने आपको पिछले 6 घंटे में 50 से ज्यादा कॉल्स किए हैं, दिख रहा है आपको? तो रिद्धि कहती है, माही फोन साइलेंट हो गया होगा। तभी जो माही है उसे अब गुस्सा आ रहा होता है। वो गुस्से से जो है रिद्धि का फोन फेंक देती है, जिस वजह से उसका फोन टूट जाता है। तभी रिद्धि कहती है, माही ये क्या बदतमीजी है? तो माही कहती है, ये आपको बदतमीजी लग रही है? रिद्धि आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? आपको हर बात इतनी नॉर्मल क्यों लगती है? आपको पता भी है आपको जो बात छोटी लग रही है उस वजह से मेरी जान कितनी निकल गई थी? आपको अंदाजा भी है पिछले कुछ घंटों में न जाने क्या क्या ख्याल आ रहे थे मेरे माइंड में? है आपको कोई अंदाजा, कोई आइडिया है? आपने तो बहुत इजी तरीके से कह दिया ये छोटी बात है, लेकिन उन कुछ घंटों में मैं कितनी बार मरी हूँ आपको पता है? अरे आपको अगर कहीं भी जाना था तो आप एक कॉल ही कर देती, नहीं करना था तो एटलीस्ट एक मैसेज ही करती। और आपको मुझसे प्रॉब्लम थी ना, मुझसे बात नहीं कर रही थी ना आप, तो एटलीस्ट आप अन्वी मैम को तो या किसी को तो बता ही सकती थी ना। आप अपने घर पे बता कर गई कि आप कॉलेज गई, कॉलेज में तो आप पहुंची ही नहीं। माही बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। तभी जो आद्या है वो उसे कहती है, माही शांत हो जा। तभी माही कहती है, यार कैसे शांत हो जाऊं? तूने देखा इनका रिएक्शन, इन्हें ये बात नॉर्मल लग रही है। वहां मैं मर गई कल को तो भी ये यही कहेंगी कि छोटी सी बात है। तभी रिद्धि कहती है, जस्ट शट अप माही। तो माही कहती है, यू शट अप मिस रिद्धि। आप होंगी प्रोफेसर कॉलेज में, आप होंगी एक बहुत अच्छी बेटी अपने माँ पापा की, आप होंगी बहुत समझदार सुलझुई इंसान, लेकिन यही छोटी सी बात नहीं बता सकती थी आप? देखिए रिद्धि, मैं ना बाकी कुछ नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ। बस एक बात याद रखिए, आज जो आपने किया है ना वो दोबारा मत करिएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट। और एक बात, आप इसे मेरी धमकी समझिए, कोई भी जबरदस्ती समझिए, कहिए कुछ भी कहिए, या फिर किसी तरह के रिस्ट्रिक्शन, लेकिन आज के बाद आप बिना बताए कहीं भी नहीं जाएंगे। आपको मुझे नहीं बताना है मत बताइए, लेकिन किसी को तो सही बताकर जाइएगा। और इतना कहकर जो माही है वो गुस्से से अपने रूम में चली जाती है। अब जो आद्या है वो भी उसके पीछे जाती है और यहाँ जो अन्वी है वो रिद्धि के पास आती है और कहती है, रिद्धि क्या था ये सब? तू तो कभी भी ऐसा नहीं करती है, मैं तुझे इतने टाइम से जानती हूँ, आज तक तुमने ऐसा कभी भी नहीं किया है, तो अब क्यों? तभी रिद्धि कहती है, अन्वी बात वो नहीं है जो तुम सब समझ रहे हो। तो अन्वी कहती है, और क्या बात है? तुझे पता है
तू और कुछ देर नहीं मिलती तो क्या हालत हो सकती थी माही की। अरे वो तो वहीं बाहर रोड पे ही गिर गई थी। तुम्हें पता भी है वो तेरे लिए कितनी ज़्यादा परेशान हो रही थी। तभी रिद्धि कहती है, मुझे अच्छे से पता है कि तुम सब मेरे लिए कितने परेशान हो रहे थे, लेकिन तुम एक बार मेरी बात सुनोगी। तो अनवी कहती है तभी रिद्धि कहती है, मैं अर्जुन से मिलने गई थी। तभी अनवी कहती है, क्या? तू तू क्यों गई थी? तभी जो रिद्धि है वो अनवी से कहती है, तुम थोड़ा धीरे बोलो, माही ने सुना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अनवी कहती है, तू बता तू गई ही क्यों थी। तभी रिद्धि अनवी को सुबह की सारी चीजें बताती है, जिसके बाद अनवी कहती है तो रिद्धि कहती है, अब तुम ही बताओ, अभी अगर मैं माही से इस टोन में बात नहीं करती, उसकी बातों को हल्के में नहीं लेती ना, तो वो पूरी इंक्वायरी करने बैठ जाती। मैं कहाँ थी, किसके साथ थी, क्यों गई थी, और माही को सच पता चलेगा ना, उसके बाद उसका गुस्सा तुमने अभी ही देखा है, अब एटलीस्ट वो मुझसे पूछेगी तो नहीं। तभी अनवी कहती है, लेकिन रिद्धि ये सब कब तक चलेगा, कब तक छुपाओगी तुम माही से ये सब, इसका कभी ना कभी तो एंड करना होगा ना। तभी रिद्धि कहती है, अनवी करना मुझे भी है, लेकिन तुम भी जानती हो ये सही वक्त नहीं है, और मैं अगर जल्दबाजी करूंगी तो सब खराब हो जाएगा, रिश्ते भी और मेरा और माही का रिश्ता भी, इसलिए मैं अभी चुप हूँ। और एक बात, तुम माही से इस बारे में कुछ मत कहना, मैं खुद उसे बता दूंगी, लेकिन अभी नहीं, सही वक्त आने के बाद। तो अनवी कहती है तभी वहाँ पे आद्या आती है। तो अनवी उसे कहती है, माही ठीक है? तो आद्या कहती है सावर लेने गई है। तो अनवी कहती है ठीक है, और वो रिद्धि से कहती है, अच्छा हम चलते हैं, तुम बात कर लो उससे। तो रिद्धि कहती है और जो आद्या है वो और अनवी वहाँ से चले जाते हैं। अब जो आद्या है वो अनवी से कहती है, कहाँ गई थी रिद्धि मैम, और वो माही से ऐसे बात क्यों कर रही थी। तभी अनवी कहती है, चलो यहाँ से रास्ते में बताती हूँ। तो आद्या कहती है ओके। जिसके बाद यहाँ जो रिद्धि है वो दरवाज़ा बंद कर दी है, और माही ने जो उसका फ़ोन फेंका होता है उसे उठाती है। माही ने गुस्से से फ़ोन दीवार पे फेंका था, जिससे वो पूरा ही टूट चुका था। रिद्धि उसे उठाकर जो है टेबल पे रखती है, और खुद जो है किचन में जाती है। वहाँ जाकर जो रिद्धि है वो अपने लिए और माही के लिए खाना बनाती है, और फिर खाना सर्व करती है। जिसके बाद वो रूम में आती है तो देखती है कि माही पढ़ाई कर रही है। तभी जो रिद्धि है वो खाना वहीं साइड में रखती है और कहती है, खाना खाने चलो, पढ़ाई बाद में कर लेना, तुम हैंड वॉश कर लो, मैं तब तक पानी लेकर आती हूँ। जिस पे माही कुछ भी नहीं कहती है, और जो रिद्धि है वो पानी लेने के लिए चली जाती है। यहाँ जो माही है वो अपनी पढ़ाई कर रही होती है। तभी रिद्धि रूम में आती है, जिसके बाद वो कहती है, माही उठो तो माही कहती है, मुझे भूख नहीं है, आपको है तो आप खा लीजिए। तभी रिद्धि कहती है, क्यों नहीं है भूख, मुझे पता है तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। तो माही कहती है, ओह तो आपको दिख गया मैंने कुछ खाया नहीं है, मुझे लगा कि आपको खुद के कामों के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। तभी जो रिद्धि है वो कहती है, तुम पहले खाना खा लो, उसके बाद आराम से मुझे टॉन्ट मार लो, ठीक है। तो माही कहती है, मैं हूँ ही कौन जो आपको टॉन्ट मारूं। तभी रिद्धि कहती है, माही तुम ऐसे क्यों कह रही हो। तो माही कहती है, गलत क्या कहा है मैंने, मैं अगर आपकी कुछ लगती तो आप मुझे कोई चीज़ बताती ना। तभी जो रिद्धि है वो माही के पास जाती है, उसके हाथ में जो पानी का ग्लास होता है उसे वहीं टेबल पे रखती है, और माही के सामने कान पकड़ के खड़ी हो जाती है और कहती है, अच्छा बाबा कान पकड़े, माफ़ कर दो, आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगी, सॉरी। तो माही कहती है, रहने दीजिए। तभी जो रिद्धि है वो कहती है, ऐसे कैसे रहने दो, अब तुम रूठी हो तो तुम्हें मनाना तो पड़ेगा ही ना। तभी माही कहती है, कोई ज़रूरत नहीं फॉर्मेलिटीज़ करने की। तभी रिद्धि कहती है, अच्छा तो मैं फॉर्मेलिटीज़ कर रही हूँ। तो माही कहती है, मुझे नहीं पता कुछ भी। तभी रिद्धि कहती है, अच्छा ठीक है, अब उठक बैठक लगाती हूँ, तब तुम्हें यकीन होगा कि फॉर्मेलिटीज़ नहीं कर रही। तभी वो उठक बैठक करने लगती है। तभी माही कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, फिर लोग क्या कहेंगे कॉलेज के कि माही अपनी प्रोफेसर से उठक बैठक करवाती है। तो रिद्धि कहती है, अच्छा तो लोगों को बता देना कि ये प्रोफेसर सिर्फ प्रोफेसर नहीं है ना, किसी की जान भी तो है। तो माही कहती है, कुछ नहीं जान जान कह के जान निकालते हैं लोग। तभी रिद्धि कहती है, माफ़ कर दो ना, अब तो हाथ दर्द कर रहे हैं।
तभी माही कहती है, हाँ तो मैंने कब कहा आप कान पकड़िए, मत पकड़िए। तो रिद्धि कहती है, देखो माही ज़्यादा नाटक मत करो, चुपचाप माफ़ करो। तो माही कहती है, आ गई ना आप अपनी लाइन पे, अभी तक सॉरी माही, गलती हो गई, इतना प्यार से बोला जा रहा था, और 2 बार के बाद 3rd टाइम में नहीं, ये माही वो, वाह, आपको तो माफ़ी मांगने के लिए भी अवार्ड देना चाहिए। तो रिद्धि कहती है, हाँ तो और क्या करूँ, तुमसे कब से कह रही हूँ सॉरी, तुम हो कि सुन ही नहीं रही हो। तभी माही कहती है, क्यों क्यों सुनूं, आप बताइए ना, अगर मैंने सेम चीज़ की होती ना, आप मेरी तरफ देखती तक नहीं, ऊपर से कोई कपड़े ना धोए वैसे आप धुलाई कर देती मेरी। तो रिद्धि कहती है, हाँ तो तुम्हारी हरकतें रहती हैं वैसी, उसमें मेरी क्या गलती है। तो माही कहती है, हाँ मेरी ही हरकतें रहती है, आप ना रहने ही दीजिए। तो रिद्धि कहती है, तुम्हें नहीं मानना है। तो माही कहती है, नो। तो रिद्धि कहती है, तुम ऐसे ही भाव खाने वाली हो। तो माही कहती है, हाँ खाऊंगी मैं, इतना ही नहीं इससे ज़्यादा भाव खाऊंगी। तभी रिद्धि कहती है, ठीक है खाओ भाव। और जो रिद्धि है वो माही के थोड़ा पास जाती है। माही को लगता है कि रिद्धि अब उसे मनाएगी, लेकिन रिद्धि वो थोड़ी ना कम थी। वो माही के पास जाती है और वहाँ जो उसने पानी का ग्लास रखा था उसे उठाती है और कहती है, तुम खाओ भाव। तो माही कहती है, हाँ तो खा ही रही हूँ, और आपको ये पानी का ग्लास ही लेना था तो आप दूर से भी तो ले सकती थी ना, मेरे पास आकर लेने की क्या ज़रूरत। तो रिद्धि कहती है, मेरी मर्जी, मैं कहीं से भी लूँ, तुम खाओ तुम्हारा भाव, मुझे तो भूख लगी है, मैं तो अपना खाना खा रही हूँ। और ऐसे कहकर जो रिद्धि है वो वहीं माही के सामने खाना खाने बैठ जाती है। और रिद्धि को खाता देखकर माही कहती है, कैसे लोग हैं देखा भगवान जी, यहाँ हम नाराज हैं और इन्हें खाना खाने से फुर्सत नहीं है। तभी रिद्धि कहती है, भगवान जी अब लोगों को भाव खाना है तो वही खाए ना, और हमें भूख लगी है हम तो खाना ही खाएंगे, और किसी को नाराज ही रहना है तो उसमें हम भी क्या कर सकते हैं। तभी माही कहती है, हाँ तो भगवान जी लोग मना भी तो सकते हैं ना। तो रिद्धि कहती है, क्यों भगवान जी, क्या इन लोगों ने मनाया नहीं था। तभी माही कहती है, हाँ तो भगवान जी अब इत्तू सा मनाया था, ऐसा नहीं कि थोड़ा ज़्यादा मनाए। तभी रिद्धि हंसती है और कहती है, भगवान जी अब लोगों को तो पता नहीं होता ना कि मनाना भी इत्तू सा और ज़्यादा होता है, हम तो अपने हिसाब से मना ही रहे थे। तभी माही कहती है, भगवान जी सब पता होता है, लेकिन ना इनका ईगो बीच में आ जाता है। तभी रिद्धि कहती है, भगवान जी सबको पता है किसका ईगो बड़ा है, और हाँ भगवान जी अगर कोई अभी के अभी खाना खाने नहीं आया ना तो उन्हें बता दीजिएगा, खाना तो कल तक नहीं खिलाऊंगी, उल्टा अच्छी खासी पिटाई होगी। अब आप ही पूछ लीजिए लोगों को मार खानी है या खाना। तभी जो माही है वो तुरंत बेड से नीचे उतरती है और जाकर रिद्धि के पास बैठ जाती है। तो रिद्धि जो है वो हंसने लगती है। तभी माही कहती है, भगवान जी अब लोगों से कहिए हंसना बंद करें और मुझे खिलाएं। तभी रिद्धि कहती है, भगवान जी लोगों के पास अपने खुद के हाथ भी है तो वो ना खुद भी खा सकते हैं। तभी माही कहती है, हाँ भगवान जी मेरे पास मेरे हाथ हैं, 1 मिनट मैं आपको क्यों बता रही हूँ। रिद्धि मेरे पास मेरे खुद के हाथ हैं, लेकिन मैंने हैंड वॉश नहीं किया है। तभी रिद्धि कहती है, अच्छा तो क्यों नहीं किया। तभी माही कहती है, तो आपने धमकी क्यों दी। तभी रिद्धि कहती है, अच्छा तो माही डर गई। तभी माही कहती है, माही किसी से नहीं डरती है, वो तो मैं। तो रिद्धि कहती है, हाँ हाँ बहाना आ रहा होगा ना, आराम से खाना खाते खाते सोच लो। तो माही कहती है, बहाना नहीं सोच रही, वो तो मुझे वर्ड नहीं मिलते हैं राइट टाइम पे। तो रिद्धि कहती है, ओ रियली। तभी माही कहती है, अब खिलाएंगी या नहीं, भूख लगी है। तो रिद्धि कहती है, आ करोगी तो खिलाऊं ना। तभी माही कहती है, जिसके बाद जो रिद्धि है वो माही को खाना खिला रही होती है। अब जो है ये दोनों भी अपना डिनर कर लेते हैं। जिसके बाद रिद्धि कहती है, कैसा बना था खाना। तभी जो माही है वो कहती है, ओके ओके था, आपको और सीखने की ज़रूरत है। तभी रिद्धि कहती है, अच्छा तो और दो क्यों कह रही थी। तभी माही कहती है, अब क्या कर सकते हैं, भूख लगी थी, मजबूरी में खाना पड़ा। तभी रिद्धि कहती है, बताऊं तुम्हें। तो माही हंसती है और कहती है, नहीं अच्छा बना था। तो रिद्धि कहती है, ठीक है मैं आती हूँ प्लेट्स रख के। तो माही कहती है, आप रहने दीजिए मैं रखती हूँ, आप चेंज कर लीजिए, फ्रेश भी नहीं हुई हैं आप अभी तक। तो रिद्धि कहती है, ठीक है। जिसके बाद जो माही है वो प्लेट्स और सारी चीज़ें किचन में रखने जाती है। वहाँ पे जो बर्तन थे वो सब वॉश करती है, सब कुछ पूरा क्लीन करती है और जो है रूम में आती है। जिसके बाद रिद्धि कहती है, मैं सावर लेकर आ गई, तुम अभी भी किचन में ही थी।
तो माही कहती है हाँ वो सब क्लीन करके रख रही थी ना। तो रिद्धि कहती है क्यों क्यों किया, मैं कर देती ना। तो माही कहती है क्या फ़र्क पड़ता है, आप करें मैं करूं, बात तो एक ही है ना। तभी रिद्धि कहती है तो माही कहती है रिद्धि ऐसे आज आप कहाँ गई थी। तभी रिद्धि कहती है कल बताती हूँ ना, अभी मैं थक गई हूँ और रात को अच्छे से नींद भी नहीं आई थी, तो अब हम सो जाते हैं ना। तभी माही कहती है ओके सोते हैं। तो रिद्धि कहती है और जो माही और रिद्धि हैं वो दोनों भी सोने के लिए लेट जाते हैं। रिद्धि सच में थकी हुई थी, तो वो कल रात से सोई भी नहीं थी, इसलिए वो तो सो जाती है। लेकिन माही के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। तभी जो माही है वो रिद्धि को देखती है और फिर जो है उसे थोड़ा दूर होती है और जो है अपना फ़ोन लेकर बालकनी में जाती है, जिसके बाद वो किसी को कॉल करती है। अब गाइस देखते हैं आने वाले पार्ट में कि माही किसे कॉल करने गई है, क्या चल रहा है माही के दिमाग में, और जब माही को पता चलेगा कि रिद्धि गई कहाँ थी तो उसका क्या रिएक्शन होगा, ये तो हम आगे ही जानेंगे। हम तो अभी जा रहे हैं, आप कहीं मत जाइए और सुनते रहिए हमारे साथ मोहब्बत की अनोखी दास्तां। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। और हाँ, जो चैनल में लिंक मैंने डाला है ना यूट्यूब कम्युनिटी में, वहाँ जाके एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।